गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो कि होगा रीजनिंग का। आपके कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम और नेवी डबल ए एसएसआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 4 - 2 8 है, 7 - 3 22 है, 6 - 3 9 है और 9 - 4 है, वो क्या होगा। तो ये आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब हमें देखना है कि इनके मध्य रिलेशन क्या बैठ रहा है। जो भी इनके अंदर जो रिलेशन बैठ रहा है, वही रिलेशन हमें नेक्स्ट उसमें बिठाना होगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इनके अंदर कि क्या रिलेशन इनका बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पहले को चेक करता हूँ। तो 4 × 2 4 दूनी 8 7 या 21। पहला तो बैठ रहा है मल्टीप्लाई से, लेकिन दूसरा नहीं बैठ रहा, तो हमें कुछ और सोचना होगा। फिर मैं क्या देखता हूँ कि मैं इसका स्क्वायर करके देखता हूँ। 4 चौका 16 और इसका स्क्वायर करके देखता हूँ। 2 दूनी 4, फिर भी नहीं बैठ रहा। फिर मैं इनका क्यू करके देखता हूँ, तो क्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर एक और मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि मैं 4 का स्क्वायर करूँ 16 और 2 का क्यू करूँ 8। हो सकता है ये मेथड बैठ रहा हो। इसमें चेक करता हूँ मैं, इसमें क्या होगा, 7 7 49 और 3 3 9 27। कितना, 3 3 9 27, ठीक है। इसमें से मैं जब इसको घटाऊंगा 22, यानी कि ये मेथड मेरा इसके अंदर सेट हो रहा है। इसको भी आप चेक कर लेंगे। 36 - 27, 36 में से जब आप 27 जाएंगे तो 9 बच जाएगा। इसी तरह से आपको इसमें से जाना करना होगा। 9 9 81, 81 में से 4 चौ 16 चौ 64, 64 में से जब आप घटाएंगे तो 17 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। यदि आपको कॉन्सेप्ट इसका पता चल गया है तो अब आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यदि आपको नहीं पता होता तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ आते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ये जो शब्द है इनमें से कौन सा थर्ड नंबर पर आएगा। यानी कि आपसे डिक्शनरी का पूछा है, इसको डिक्शनरी के अनुसार सेट करना है और तब आपको बताना है कि इनमें से तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चेक करता हूँ। तो क्यू यू सभी में सेम आता है, ठीक है। क्यू यू सभी में सेम आता है। उसके बाद देखो, क्यू यू ई, इसका मतलब ये तो मुझे पता लग गया कि एक नंबर पर ये आएगा और 2 नंबर पर ये आएगा। अब मुझे डिसाइड करना है इनमें से कौन सा आने वाला है। या तो आपका ये क्वेश्चन आएगा और या आपका ये क्वेंच लिखा हुआ ये आएगा। अब इसके आगे वाले अक्षर से मैं इनको चेक करता हूँ। तो ई के बाद इसमें एस है और इसमें क्या है, एन है। क्या है, एन है। अब बताओ एन कितने, एस कितने नंबर पर आता है, एस आता है 19 नंबर पर, और एन कितने नंबर पर आता है, 14 नंबर पर। तो ये मेरा 14 नंबर वाला पहले आएगा ना, यानी तीसरे नंबर पर कौन आएगा, क्विंच। क्या आएगा, क्विंच। और ये आएगा मेरा चौथे नंबर पर, राइट। तो इतना सा बस आपको इसके अंदर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़का एक्स बिंदु से 80 किलोमीटर 80 मीटर दूर वाई की तरफ सीधा चलता है। ये मान लिया मैंने कोई भी बिंदु है एक्स और ये चला वाई की तरफ कितना, 80 मीटर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। कोई अभी तक उसने कोई डायरेक्शन नहीं दी है तो आप कहीं भी उसे चला सकते हैं। मैं ऐसे भी चला सकता हूँ, ऐसे भी चला सकता हूँ, ऐसे कोई भी डायरेक्शन में चला सकता हूँ, क्योंकि उसने डायरेक्शन नहीं दी। उसने बोला है सीधा जाता है, सीधा तो किधर भी जा सकता है। वो क्या कहा है उसने कि पुणे दाईं ओर मुड़ जाता है। तो देखो इस तरह से चल रहा है और दाईं ओर कहाँ मुड़ेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर मुड़ जाता है। और कितना चलता है वो, 50 मीटर। कितना चलता है, 50 मीटर। उसने बोला पुणे दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 70 मीटर चलता है। तो ये पुणे दाईं ओर मुड़ गया और यहाँ पर ये क्या कितना चल गया, 70 मीटर। भाई ये 10 मीटर दूरी बच गई मेरी। अब उसने क्या कहा है, नेक्स्ट मुड़ता है और वह 50 मीटर चलता है, फिर चला वो और फिर 50 मीटर चल गया। यानी कि ये हमारा क्या बन गया, एक आयत। अब उसने पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख जाता है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 10 दूरी पर। यानी कि ये दो जो बची है आपकी, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है।
देखिए इंग्लिश में क्या बस थोड़ा सा लेफ्ट राइट इतना ही होगा, बाकी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा की ओर हो तो सुई, क्या बोला है उसने, घंटे की सुई किस दिशा में होगी। देखिए ये आपकी कोई घड़ी है और इसमें हमको बजाने हैं कितने, 4:30। कितने बजाने हैं, 4:30। तो देखो ये इस तरह से आपकी घड़ी है और तो इसमें 4:30 बजाने के लिए हमें कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी सिचुएशन, कुछ ऐसी तरह की, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा बड़ी बड़ी बन गई। ये मान लीजिए आपकी घंटे की सुई है, घंटे की सुई ये वाली छोटी और बड़ी वाली मिनट की है। उसने क्या बोला है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, तो देखो ये मिनट की सुई मेरी किस दिशा में आ रही है, मिनट की सुई आ रही है मेरी नीचे को दक्षिण दिशा में, लेकिन वो बोल रहा है कि आपको किस दिशा में करना है, इसको पूर्व दिशा में करना है, यानी कि इस दिशा में करना है। तो इस दिशा में जब मैं करूंगा तो ये मेरी इस दिशा में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब मैं घंटे वाली सुई को 90 डिग्री रोटेट करूंगा, सॉरी मिनट वाली डिग्री को 90 डिग्री रोटेट करूंगा, तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगी, इसका भी तो ये 90 डिग्री है। तो ये दिशा कौन सी हो गई हमारी, ये दिशा हो जाती है हमारी उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा हो जाती है, उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 और 85 को मल्टीप्लाई किया 8651 आ रहा है, तो 73 इंटू 42 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए। अब देखिए ये इसका डायरेक्ट नहीं है भाई कि मल्टीप्लाई किया तभी आया, नहीं, ये इन अक्षरों को कहीं ना कहीं फेरबदल है, उसी के रीजन से ये इतना आ रहा है, तो आपको चेक करना होगा। अब आप इसमें देखो यही अक्षर इसमें है और यही इसमें है, बस आपको एडजस्ट करना है कि एडजस्ट किस तरह से हो रहा है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि क्या बन रहा है कि सबसे पहला वाला वर्ड है ना वो अंत में आ रहा है, पहला वाला वर्ड है जो अंत में आ रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला वर्ड है वो दूसरे नंबर पर ही आ रहा है, यानी दूसरे नंबर की पोजीशन चेंज नहीं है। और तीसरे वाला पहले पर आ रहा है और चौथे वाला आ रहा है तीसरे नंबर पर। तो ऐसे ही मैं इसको एडजस्ट करूंगा। तो चलिए इसे हम एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा कि 7 अंत में आएगा, क्योंकि पहला वाला अंत में आ रहा है और यही मेरा ऑप्शन राइट हो जाता है। आगे मुझे चेक करने की कोई भी नीड नहीं है, आगे मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अंक में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 हो और उनके ठीक बाद में 4 नहीं हो। पहले तो 6 हो लेकिन उनके बाद में क्या नहीं हो, उनके बाद में 4 नहीं हो। तो ऐसे चेक करने, तो पहला वाला नहीं है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला इसके पहले 6 नहीं है तो ये भी काउंट नहीं होगा। इसके पहले 6 है और इसके बाद में 5 है तो ये वाला काउंट होगा। उसके बाद ये वाला काउंट होगा। उसके बाद इसके बाद में भी, इसके बाद में 6 नहीं है तो ये वाला काउंट नहीं होगा। इसके पहले 6 वाला है, ये देखो ये वाला भी काउंट होगा। सॉरी एक सेकंड कोई गलती कर दी छोटी सी। इसमें क्या बोला है कि ठीक पहले 6 भी होना चाहिए। तो देखिए ये इसमें ठीक पहले 6 है इसके, और इसमें आपके ठीक पहले 6 है और इसमें आपके ठीक पहले 6 है, यानी कि और बाद में 4 है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही ये होगा, इसमें बाद में 4 है तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपके 1 और 2 यानी कि 2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 ऐसे 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 परंतु ठीक बाद 4 नहीं है। आगे देखो 10 को लिखा गया है 256, 60 को कितना लिखा जाएगा। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है कि इसमें किस अक्षर को क्या अज्यूम किया गया है, क्या माना गया है। देखो टी को क्या माना गया है, इसमें 2, भाई नंबर तो कोई दे ही नहीं रखे। ई को क्या माना है, इसमें 5, और एन को क्या माना है, 6। उसी तरह से 60 के अक्षरों को भी माना गया, तो हमें मानना होगा टी। टी को देखो, टी को 2 मानेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद 5 मानेंगे, उसके बाद 5 मानेंगे, उसके बाद 6 मानेंगे, यानी कि 25, 56 यहाँ पर सीधा सीधा आपको आंसर दिख रहा है। 60 की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, इनका लॉजिक यदि आपको फाइंड नहीं होता तो आप इन्हें नहीं बना सकते। स्ट्रॉन्ग को यदि RQPMH लिखा जाए तो उसी भाषा में हाइट को क्या लिखा जाएगा। तो इसके अंदर हम लॉजिक ढूंढते सबसे पहले तो कि क्या लॉजिक इसके अंदर हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको +1 -1
+2 -2 +5 +6 कहीं ना कहीं संख्या का फेरबदल हो रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले संख्या के नंबर याद होने चाहिए। ये कितने नंबर पर है? 19 नंबर पर। ये कितने नंबर पर है? 18 नंबर पर, यानी एक माइनस हो रहा है। टी 20 नंबर पर है। इसी तरह से मैं यू बात करूं तो यू 21 नंबर पर है। फिर यहाँ पर एक +1 हो गया, इसका मतलब कोई चक्कर है। और यहाँ पर आर मेरा 18 नंबर पर है और क्यू 17 पर है। तो यहाँ मुझे सीरीज का पता लग गया कि पहले में माइनस हो रहा है, और पहले में माइनस हो रहा है, फिर उसके बाद बढ़ रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, यानी -1 +1 -1 +1, इसी तरह से सीक्वेंस से जो चलती आ रही है। तो देखो सबसे पहले मैं एच में -1 करूंगा तो जी आएगा, जी सभी में। ई में +1 करूंगा तो एफ आएगा, यानी ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। आई में एक माइनस करूंगा, आई 9 नंबर पर होता है, एच आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। इसी तरह से जो आपका आंसर आ जाता है वो कौन सा ऑप्शन आ जाता है? वो आ जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराया हुआ है इस तरह के क्वेश्चन, और मैं बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना होता है। आपको सबसे पहले उत्तर में देखना है कि उसने क्या पूछा है कि बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें आपको पकड़ लेना है बड़ा, ए बी से बड़ा है। अभी तक हमारा कौन बड़ा है? ए। जब तक इसको कोई छोटा नहीं करेगा, जब तक हम इसे लेते रहेंगे, तथा सी से छोटा है। अब सी ने इसे छोटा कर दिया, इसका मतलब सी अभी तक बड़ा है। समझे मेरी बात को? डी ए और सी दोनों से बड़ा है। अब उसने कह दिया कि डी ए और सी दोनों से ही बड़ा है। भाई सबसे, अब अभी तक तो हमारा सी बड़ा था, लेकिन अब उसने बोल दिया कि डी इन दोनों से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो अभी तक हमारा कौन बड़ा आया था? डी, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा बस, बाकी कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ऐसा ही इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है सबसे नीचे कौन सा आएगा। ए बी सी डी 5 संदूक है, ए सी से ऊपर है, यानी कि ए ऊपर है तो सी अब तक नीचे है। बी डी से क्या है? सॉरी एक बार पढ़ लूँ, बी डी से नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमारा कौन नीचे था? अभी तक हमारा नीचे था कौन? सी नीचे था। ई ए के ऊपर है, ई ए के ऊपर ही है, सी डी के ऊपर है, तो सी आपका किसके ऊपर हो गया? डी के ऊपर हो गया। तो इस क्वेश्चन में सी डी के ऊपर हो गया, डी के ऊपर है सी, और इसमें आपसे एक लाइन यहाँ पर और बोल दी, तथा बी डी से नीचे है। अभी तक हमारा यहाँ देखिए, यहाँ तक क्या नीचे हुआ था हमारा? यहाँ तक नीचे हुआ था हमारा डी, लेकिन ये लाइन भी हमें पढ़नी है। इसमें बोला है बी डी से भी नीचे है, तो अब उसने पूछा कि सबसे नीचे कौन होगा? तो सबसे नीचे हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है और देखना है कि क्या इसका आंसर बन रहा है। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ देखने को हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले इनको चेक करते हैं हम। 6 और 4 10, 7 और 3 10, ये सेम बन रहा है। उसी तरह से 10 और 1 11, 9 और 2 11। इसमें मैं चेक करता हूँ 5 और 3 8, 6 और 2 8। 6 ऑप्शन है क्या? यदि 6 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का 6 राइट आंसर हो जाता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है। इसमें के अंदर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए 11 क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसके अंदर ठीक हुए हैं 11 में से, कितना स्कोर आपका हुआ है। और आपसे क्वेश्चन पूछना भूल गया मैं आप लोगों से, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूछ लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि ऐसी वीडियो आप डेली पा सकें।